हीलिंग जोनों पे स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्य। यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं, मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली लॉकडाउन हो चुका है। पेंडेमिक की फिर एक नई कड़ी स्टार्ट हो गई है और मुझे इसके ग्लिम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि ये जो चीज़ें चल रही हैं इस वेरी टफ सिचुएशन। नो एवरीबडी नोज, करेक्ट, सबको पता है कि देश का बंद होना, लॉकडाउन होना कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो जब आप बंद हो जाते हैं, आपका देश बंद हो जाता है, तो क्या क्या हरकतें हो सकती हैं इन अ ब्रॉड एक्सटेंस। लेकिन ये देश से बड़े हो की बात इसलिए मैंने बताई कि आगे देखते हैं, आगे सोचते हैं। मैं आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास है और इतना ज़्यादा कि आई कैन से कि ये मेरे डीपर ग्लिम्स हैं जो मुझे फील हो रहे हैं। बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, आई वांट टू हेल्प द सोसाइटी। तो आप लोगों को क्या करना है, कैसे करना है और ये सिचुएशन क्या है और कहाँ तक जा सकती है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। और ये हम कौन है? ये है मैं और मिस्टर टैरो। मिस्टर टैरो आपको हेल्प करेंगे कि ये जो चीज़ें चल रही हैं वो एक्चुअली किस तरह से, क्या रीज़न था इस चीज़ों का चलने का और ये क्यों चल रही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक साथ हैं तो हो सकता है समझने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे चीज़ें एक साथ हैं लेकिन हम इनको अलग अलग तरीक़ों से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, एक कंट्री है जिसका नाम है चाइना। ठीक है, एवरीबडी नोज चीन, वो हमारा पड़ोसी कंट्री भी है। तो उसने कुछ ऐसे प्लान आउट किए अपने लैब में और दे हैव क्रिएटेड वन वायरस, और वायरस इम्प्लांट हर कंट्री में उसने किया। देखो, हर कंट्री का मतलब ये नहीं है कि अफ्रीका में वो नहीं जा पाए। ठीक है, अफ्रीका में केसेस काफ़ी कम हैं। आई थिंक जितना मैंने रिसर्च किया है, अफ्रीका वो नहीं जा पाए हैं। अफ्रीका में जो कंट्री कुछ हैं छोटे देश इधर की तरफ, तो वो शायद उसमें 2-4 केसेस आए थे। लेकिन लेट्स सी आगे क्या होने वाला है। लेकिन इतना मैं बता दूं कि आगे कुछ बड़ा है और उस बड़े का शैडो ये है जो हम फेस कर रहे हैं। ये मुझे फील हो रहा है, मुझे नहीं पता कि ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है। मैं एक्चुअली इस एनर्जी में बिल्कुल डूब चुकी हूँ, तो मुझे फील हो रहा है कि पूरी दुनिया को मुझे गाइड करना चाहिए कि एक्चुअली हम जो देख रहे हैं, जो हो रहा है हमारे साथ, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है और उसकी सिर्फ शैडो इफ़ेक्ट मेरे ऊपर है, आपके ऊपर है, हमारे समाज के ऊपर है। मेरा पहला कार्ड है एक्सेलरेटेड मोशन। यही चीज़ मेरे साथ हो रही है कि चीज़ें बहुत भयावह लग रही हैं, बहुत ही ट्रैजिक फीलिंग, सबको बहुत ज़्यादा ट्रैजिक फीलिंग आपको फील हो रहा है कि यार ये क्या हो गया। पढ़ने वाले विद्यार्थी, काम करने वाली जनता, हर आदमी परेशान है। हमारे बुज़ुर्ग जो बाहर जाके कभी वॉक करके आ जाते थे तो हमें बहुत खुशी होती थी कि आज बाबूजी बाहर जाके वॉक करके आए, आज माताजी बाहर गए। लेकिन आज हम माताजी और बाबूजी को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है बूढ़े एवं बच्चों को। ठीक है, तो वो आपको चेक करना है। तो यहाँ पे जो चेकिंग आपकी चल रही है, आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये एक बहुत बड़ी सूचना आपको बताई जा रही है और दैट इज़ पेशेंस। ये पूरे टैरो अभी जो कोरोना काल चल रहा है, जो पेंडेमिक चल रही है, उसकी एनर्जी में आ चुकी है, क्योंकि 2 दिन से मैं इस पे वर्क कर रही हूँ। तो अभी एक एक कार्ड जो भी आएगा, आप पेशेंस एंड प्लानिंग। अभी आपके पैसे आप अर्न नहीं कर पा रहे हो तो आप आराम से रहो, बिल्कुल मत सोचो, सिर्फ खाओ पियो और घर में रहो बस, और कुछ मत सोचो। आपका कुछ रुका हुआ था, कुछ नहीं रुकेगा।
ठीक है, आपकी लाइफ वैसी ही होगी जैसी आपने सोची है। आप अभी बिल्कुल मत सोचो निगेटिवली कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो जाएगा। नहीं, ये क्या हो रहा है, मैं इस क्लास में था, इस क्लास में मुझे इतना करना था और आगे नहीं हो पाएगा मेरे साथ, ये ऐसे ही हमें 100 टेंशन होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको स्थिर होना है। ठीक है, स्टिक टू द फ्लोर, मोशन, हर चीज़ से मोशन डाउन होना है आपको। एक्सेलरेटेड मोशन आपके दिमाग में चल रही है, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि आप खुद को ट्रैजिक फील कर रहे हो, आप मत करो फिलहाल, ट्रैजिक फील में भी मत जाओ, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं ना वो स्टार्ट है और इट्स अ शैडो। जो इसका परिदृश्य है, एक बहुत बड़ा एक्सटेंसिव पिक्चर है, वो एक्सटेंसिव पिक्चर अनफोल्ड होगा बहुत जल्दी। अब ये चीज़ें मुझे क्यों फील हो रही हैं, आई कांट से दिस यू नो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को बताना अनिवार्य है कि जो अभी ट्रैजिक फीलिंग है उससे बाहर निकलो, क्योंकि आगे एक बहुत बड़ा सच हमारा रास्ता देख रहा है कि कब हम उस ट्रैक पे जाएं और दे विल कम टू पुश अस, द होल ह्यूमन बीइंग सोसाइटी। मैं एक कंट्री का नाम नहीं ले रही हूँ। बैलेंस, आपको अभी अपने बैलेंस पर काम करना है। सबसे पहला टास्क आपका है बैलेंस। बैलेंस कैसे होता है, बैलेंस क्यों होता है, और बैलेंस होता है अपनी फिजिकल एक्शन पे और क्या आपके दिमाग में चल रहा है वो, ये दोनों चीज़ों के बीच में आपको बैलेंस करना है। क्यों बैलेंस करना है, क्योंकि चीज़ें एक्सेलरेट हो रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं लेकिन हम उसको एक्सेलरेट करते हैं। अरे ये ऐसा हो गया, ओ माय गॉड अब कैसा होगा, ओ माय गॉड अब कैसे आगे बढ़ेंगे हम, ओ माय गॉड अब इसके बाद हमें क्या फेस करना पड़ेगा। तो इसके यही जो आप छोटी छोटी चीज़ों को जो हम एक्सेलरेट करते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, ये जो दुख है, ये जो दुख का टाइम है वो और पंच हो रहा है, और ज़ोर से उछल रहा है, और ज़ोर से आपके सामने आ रहा है। आपको यहाँ खुद की सेफ्टी में रहना है। आपको बताया जाता है कि आप हाथ साफ करें, आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, आप अपने घर में हाइजीन मेंटेन करें और खुद के लिए आपकी इम्यूनिटी पर काम करें। आप चलो ठीक है 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, वह बहुत अच्छी बात है, बट आप कहाँ गए, आपके ऊपर आपको तो काम करना है ना। हम भारतीय हैं और एज अ इंडियन पर्सन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो हम खड़े मसालों का काढ़ा बनाते हैं, गिलोय का काढ़ा बनाते हैं, ये आलू के छिलके डाले जाते हैं काढ़े में, पता लगाइए गर्मी के काढ़े अलग होते हैं और ठंड के काढ़े अलग होते हैं। तो प्लीज़ आप गूगल बाबा से पूछ लीजिएगा, ये चीज़ें मैं आपको आराम से कुछ दूंगी नेक्स्ट एपिसोड में। मैं आपको आप किस तरह से एक अच्छा काढ़ा, हाई इम्यूनिटी बूस्टर जिसको काढ़ा कहते हैं, वो आप बना सकते हो, ये मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगी। फिलहाल आपको मैं ये गाइड कर रही हूँ कि आपको अपने मन के बैलेंस को कैसे लेके चलना है। फिलहाल आपको खुद के बारे में सोचना है और एक ऐसी सोच कि हम जिस भी प्रॉब्लम में हैं हम उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे वेरी वेरी सून। ठीक है, आप बिल्कुल उसकी प्रॉब्लम को मत देखिए। और ये जो वेरी वेरी सून है, ये बोलना आसान है लेकिन होना बहुत मुश्किल है। ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिए, बोलना आसान है, होना बहुत मुश्किल है। आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ सीन बहुत बड़ा है। आपको खुद के ऊपर काम करना है, अपने समाज पे काम करना है, अपने परिवार पे काम करना है। आपका टास्क बहुत बड़ा है। अभी हम नेक्स्ट कार्ड पे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट कार्ड है होप। तो यही कार्ड मैं होप दे रही हूँ आपको कि अगर आप खुद पे काम करोगे, अपने परिवार पे काम करोगे, अपने घर पे काम करोगे, अपने समाज में काम करोगे, ये होप तभी आएगी और इसकी जागृति तभी होगी। मैं आपको एक फाइनल सॉल्यूशन बताऊंगी इस प्रॉब्लम की, जो मुझे पता चली है। ठीक है, बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन आई वांट टू डिस्कस द स्पिरिचुअल सॉल्यूशन ऑफ कोरोना प्रॉब्लम। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट कार्ड ले रही हूँ और नेक्स्ट कार्ड है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड।
आपको जो आपके आसपास की जो सिचुएशन है उसमें अगर आप बदलाव लाएंगे तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, आप समझिए, आप अपने घर में हाइजीन मेंटेन करोगे, आप खुद के लिए हाइजीन मेंटेन करोगे और खुद के लिए चीज़ें हाई करोगे, तब ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आर यू गेटिंग मी? आपको खुद के ऊपर काम करना है, समाज के लिए काम करना है और आपको अपने समाज के लिए भी काम करना है। आपका एक आदमी बीमार नहीं है जो घर में सिर्फ उस आदमी को देखना है। ये पूरा समाज, ये पूरा देश बीमार है। यू हैव टू कंसंट्रेट आउट ऑल्सो। आपको अपने समाज में जो होने वाली प्रॉब्लम है, एक परिवार को अगर कोरोना हो गया तो आपको अपने परिवार को बचाना भी है और इस परिवार को जिसको कोरोना हो गया है उसको आप समुचित हेल्प भी आपको पहुंचानी है। ये भी याद रखो, क्योंकि अगर आपने हेल्प नहीं पहुंचाई उन लोगों को तो ये चीज़ें स्प्रेड करेंगी आगे। ठीक है, आप स्प्रेड में नहीं जा सकते, आप उसको रोकथाम कर सकते हो, आप उसको हेल्प कर सकते हो। आप स्प्रेडिंग में तो नहीं जाओगे ना कि तुम स्प्रेड करो, चलो मैं भी हेल्प करता हूँ स्प्रेड करने में। यहाँ स्प्रेडिंग नहीं करनी है, यहाँ चेकआउट करना है, रोकथाम पे जाना है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। अगर आपको जो मैं काम बता रही हूँ वो काम आपने फॉलो किया तो आपकी जो चीज़ें थी, आपका देश, आपका समाज जैसा पहले था वैसा ही होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल जो ट्रुथ है, एक बहुत बड़ा ट्रुथ ये है कि जो सामने आपको दिख रही है चीज़ें वो शैडो है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारा वेट कर रही है, जो कि नेचुरली अनफोल्ड होगी हमारे सामने। ये नेचुरली अनफोल्ड का रीज़न चाइना है और सिर्फ चाइना है ये मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन चाइना से चीज़ें शुरू हुई हैं। ठीक है, चाइना से चीज़ें शुरू हुई हैं, उसकी कंट्री से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पूरे हर जगह इम्प्लांट किया चीज़ों को कि यहाँ इस कंट्री में कैसे फैलाना है, उस कंट्री में कैसे फैलानी है चीज़ें। उसने एक छोटी सी बीमारी का इतना बड़ा हल्ला बना दिया, पैंडेमिक बना दिया, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक व्यवस्था स्टक हो गई। ये स्टक एनर्जी आपके लिए काम कर सकती है, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। अब आप देखो आपको किस पर काम करना है। आपको खुद पर काम करना है, समाज के लिए काम करना है, स्पिरिचुअलिटी, खुद के ज्ञान पर काम करना है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको खुद की प्रोटेक्शन नहीं करनी, सिर्फ ये 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये आपको निभाना है, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये समाज के लिए है। आप अपने कंट्री को हेल्प तभी कर सकते हैं जब आप अपने मोहल्ले के थ्रू आगे बढ़ोगे। विजेता आपको तभी मिलेगी, विजेता पदवी, जब आप आगे बढ़ोगे। आपको आगे बढ़ना है कैसे? आपको खुद को रक्षा करते हुए, परिवार की रक्षा करते हुए समाज की रक्षा करनी है। आपको पूछना है कि किसको क्या प्रॉब्लम है, कोई गरीब है वो खा नहीं रहा, उसको खाना प्रोवाइड करो। एक गरीब है उसके पास मास्क नहीं है, प्रोवाइड मास्क। अगर आपके गरीब है उसके पास डिसइंफेक्टेंट कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको हाथ में हम यूज़ करते हैं, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं उनको दो। पिछले दिनों में जो भूखे थे उनको लोग खिला के बड़े खुश होते थे कि हम दानवीर कर्ण हैं, लेकिन आज दानवीर कर्ण बन के दिखाओ। आज आप उन लोगों का सहयोग करो जो लोग प्रॉब्लम में, ट्रूली दे आर इन प्रॉब्लम, उनको रोज़मर्रा की लाइफ में ही उनकी ज़िंदगी थी और आज वो स्टॉप हैं। तो जो स्टॉप हैं उनको मदद करो, उनको खाना, ये देखो सॉलिट्यूड में रहना, ये आ गया कार्ड। मैंने आपको बोला था ना कि ये कार्ड मैंने सैक्रिफाइस, ये सैक्रिफाइस का कार्ड है, ठीक है। तो आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी चीज़ें। ये जो तला भुना खाना, ये सब जो खा रहे थे इसको स्टॉप करो, ये नहीं खाओ। कुछ ऐसी चीज़ें खाओ जो आपको इम्यूनिटी बस्टर हो, ठीक है। फल का प्रयोग करो, काढ़े का प्रयोग करो, खाना अच्छा खाओ, ज़्यादा तेल मसाले का ना खाओ। ज़्यादा तेल मसाले का खाना आपके इम्यून को सप्रेस करता है। तो बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि आपको अपने ऊपर काम करना है,
और खुद पे काम करते हुए आपको अपनी फैमिली की रक्षा और समाज का सपोर्ट ये भी करना है। ठीक है, आज लास्ट कार्ड इस स्प्रेड का आ रहा है और ये है ट्रायम्फ एंड सक्सेस। ये हमें ज़रूर मिलेगी। हम इस पेंडेमिक से बाहर आराम से आ सकते हैं दोस्तों, लेकिन हमें अभी कंसंट्रेट करना है क्या चीज़ें हमारे लिए गलत हो रही हैं। जो चीज़ें सबसे ज़्यादा गलत हो रही हैं, हम अपनी इम्यून को ख़राब कर रहे हैं। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम लोगों ने अपने इम्यून के खिलाफ ही काम करना शुरू कर दिया है। पैकेट में जो चीज़ें मिलती हैं वो हमारे ही स्वास्थ्य खराब करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। तो ये सब चीज़ें से अच्छा है कि आपको अपने इम्यून पे ध्यान दो, नेचर के साथ जुड़ो, नेचर की चीज़ों को यूज़ करके अपने इम्यून सिस्टम को हाई करो। आर यू गेटिंग मी? अब देखो, अब जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है इस पेंडेमिक का वो है मानवता। मानवता की रक्षा ही इसका सॉल्यूशन है। आपको मानवता की रक्षा करनी है। और मानवता की रक्षा कैसे करते हैं? हम अपने जैसे घर वालों को बड़ा कनेक्टेड समझते हैं। कीजिए, आप घर वालों पे काम कीजिए। जो हमारे पड़ोसी हैं उस पे काम करना पसंद करते हैं, कीजिए, उन पर भी काम कीजिए। जो आसपास का जो आपका समुदाय है, जिसको आप मोहल्ला कहते हैं, उस पे काम करना पसंद करते हैं, उस पर भी कीजिए। आपका मोहल्ला जिस एरिया में है, जिस डिस्ट्रिक्ट में है, उसको कैसे आप मदद कर सकते हो वो सोचो। मानवता, आपको कोई बच्चा, कोई बूढ़ा अगर ऐसा दिखे कि अरे वो लोग खा कमा नहीं रहे, उनके पास पैसे नहीं आ रहे, आप बिना बोले आप उनके पास जाओ, उनको कांटेक्ट करो और चीज़ों को आगे ले जाने की चेष्टा करो। और आपकी एक मानवता की हुई चीज़ें इस बीमारी का इलाज है। इस बीमारी का इलाज है एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सपोर्ट। जबकि यहाँ पे क्या है, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। 2 गज की दूरी इसीलिए दिया कि कॉन्टैजियस डिजीज़ है, आपको आपसे उनको फैल रहा है। अवेयरनेस में आओ, चीज़ों की अवेयरनेस में आओ। जो सरकार बोल रही है करने, उसको मानो। उन चीज़ों को जब आप मानोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका मोहल्ला सुरक्षित रहेगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट सुरक्षित रहेगी, आपका राज्य सुरक्षित रहेगा, आपका देश सुरक्षित रहेगा। तो आपको जो सरकार बोल रही है, जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि ऐसे करो, तो उस चीज़ को फॉलो करो। उनकी कमियां मत गिनाओ। उनकी कमियां गिनाने से अच्छा है खुद की कमी के ऊपर काम करो। ये एक सबसे बड़ा ऑल ट्रूथ है कि पेंडेमिक का इलाज यही है। अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल सोसाइटी, मैं ये नाम बोलना नहीं चाहती हूँ कि क्या है, लेकिन मैं शिवा को बहुत फॉलो करती हूँ। मुझे उनकी एनर्जी से ही ये सारे ग्लिम्स, ये सारी एनर्जी फील होती है। तो मैं आपको इसीलिए आई हूँ, आपको ये सब बताने के लिए। आई होप कि आपको बात मेरी समझ में आई होगी। मैं इस चीज़ को और आगे करूँगी कि किस तरह का खाना खाना है आपको, कैसे आप बनाओगे काढ़ा वगैरह, ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में मैं ज़रूर बताऊंगी। बाय बाय, शुक्रिया। और आगे ये वीडियो प्लीज़ आगे बढ़ाइएगा, ये दुनिया को बताइएगा कि क्या हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। और हमें एक दूसरे की मदद करनी है। अगर मेरी बात से किसी पर असर हो रहा है तो प्लीज़ आगे आओ और इस वीडियो को जितना चाहे उतना स्प्रेड आउट करो, जिससे कि लोगों को समझ में आए। ये साइंटिफिक चीज़ें बहुत आ गई समाज में, बहुत सारी चीज़ें आ गई, लेकिन स्पिरिचुअली इसका क्या मतलब है, इस पेंडेमिक को हम स्पिरिचुअली कैसे हरा सकते हैं, ये मैंने अपने वीडियो में बताया है थ्रू टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड, एक भी कार्ड ऐसा नहीं है, मैं रिलेशनशिप काउंसलर हूँ, एक भी रिलेशनशिप का नहीं आया। हर बार यही आया कैसे इस चक्र को तोड़ना है। तो इस स्प्रेड को, जो भी स्प्रेड मेरा आया है, इस स्प्रेड के लिए आगे बढ़ने के लिए आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट दिस वीडियो, एटलीस्ट स्प्रेड दिस वीडियो, सपोर्ट दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में खिलाफ पेंडेमिक के खिलाफ जाने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।